नई देवरानी को मिली मुंह दिखाई में सब्जियों की खेती। बेटा प्रिंस, मैं तुझे बताना भूल गई, तेरे लिए एक बहुत ही रईस लड़की का रिश्ता आया है। अरे वाह, भैया की शादी होगी, मजा आएगा। ये क्या माँ, आपने मुझसे बिना पूछे लड़की देखना भी शुरू कर दिया। एक बार आपको मुझसे तो पूछना चाहिए था ना कि मुझे कौन लड़की पसंद है कौन नहीं। कौन पसंद है कौन नहीं का सवाल ही पैदा नहीं होता। तेरी शादी उसी से होगी जिससे मैं कहूंगी। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मैं किसी और को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसके सिवा किसी और के साथ अपनी जिंदगी नहीं बसाना चाहता। अरे माँ जी, अगर देवर जी ने किसी लड़की को पसंद किया है तो वो लड़की सुंदर और अच्छे परिवार से ही होगी। सुंदर तो बहुत है, पर वो एक गरीब परिवार से है, हमारी तरह अमीर नहीं है। क्या लड़की गरीब है? बेटा, तुझे प्यार करने के लिए कोई और लड़की नहीं मिली? माँ, अमीर गरीब क्या होता है, वो दिल की बहुत अच्छी है और मैं उसी से शादी करूंगा। अगर आपने मेरी शादी मेरी मनपसंद लड़की से नहीं करवाई तो मैं सुसाइड कर लूंगा। माँ जी, देवर जी के हाव ताव देखकर तो लगता है देवरानी जी ने अपने बस में कर रखा है इन्हें। मेरी माने तो माँ जी, देवर जी की शादी उनकी मनपसंद लड़की से ही करवा दीजिए। ठीक है, मैं तैयार हूँ तेरी शादी उस लड़की से करवाने को। अब प्रिंस अपने कमरे में आकर खुशी खुशी फोन पर बात करके करुणा को बताता है। वहीं दूसरी तरफ रानी, मम्मी, बड़ी भाभी, आप लोग तो बहुत जल्दी मान गए भैया की शादी उस गरीब लड़की से करवाने के लिए। क्या सच में अब वो गरीब लड़की इस घर की बहू बनेगी? हाँ, लेकिन मैं उस लड़की को इस घर की बहू बनकर रहने ही नहीं दूंगी। एक बार देवरानी जी को इस घर की बहू बनकर आने तो दो। ऐसा मजा चखाएंगे मैं और माँ जी मिलकर कि 2 दिन में ही इस घर को छोड़कर रफू चक्कर हो जाएगी वो। कुछ दिनों बाद प्रिंस अपनी मनपसंद लड़की करुणा के साथ पूरे विधि विधान के साथ शादी कर लेता है। देवरानी जी का हुलिया कितना वाहियात लग रहा है। इसका स्टैंडर्ड हमारी फैमिली से बिल्कुल भी मैच नहीं होता। देवर जी ने क्या देखकर इस लड़की को पसंद किया? अरे खड़ी क्या है, हो गई तेरी गृह प्रवेश की रस्म, आ जा आप घर के अंदर। करुणा को अपने सास का ये रूखा व्यवहार अजीब लगता है, पर वो बिना कुछ बोले घर के अंदर आती है। अगले दिन सुबह करुणा अपनी पहली रसोई का खाना बनाने रसोई में आती है। एक काम करती हूँ, अपनी पहली रसोई के खाने में सबके लिए गर्मा गर्म मलाई चाप, मलाई पनीर, कोफ्ते, पूरी, आलू, दाल मखनी और मीठे में हलवा बना लेती हूँ। कुछ देर बाद करुणा अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर अपने पूरे परिवार वालों को खिलाती है। सभी लोग खाना खाते हैं। करुणा, खाना तो तुमने बहुत ही लाजवाब बनाया है। क्यों, मैंने सही कहा ना माँ? आपको कैसा लगा करुणा के हाथ का खाना? क्या बात है देवरानी जी, ऐसा क्या कर दिया मेरे देवर के ऊपर जो हर वक्त आपके ही गुणगान गाते रहते हैं? बस बस, अब सब शांत हो जाओ और खाना भी ठीक ठाक था। अच्छा, मैं क्या कह रही थी छोटी बहू, कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है तो तैयार हो जाना, आसपास के कई लोग आएंगे। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी माँ जी समय से। सभी के खाना खा लेने के बाद बिपाशा अपनी सास के कमरे में जाकर, माँ जी, आप तो कह रही थी कि देवरानी जी को मजा चखाएंगे, पर आप तो देवरानी जी की तारीफ कर रही हैं और इतने प्यार से बात कर रही हैं। बड़ी बहू, उस वक्त सामने मेरा बेटा बैठा हुआ था, इसलिए मुझे मीठे लहजे में उससे बात करनी पड़ी। बाकी तो कल देख, कल उसकी मुंह दिखाई पर मैं उसे ऐसा तोहफा दूंगी कि आसपास के लोगों के साथ वो भी हैरान रह जाएगी। माँ जी, मुझे भी बता दीजिए, मैं भी आपका साथ दूंगी। अगले दिन सुबह करुणा की मुंह दिखाई की रस्म होती है, जहाँ आसपास के कई लोग कमला, विमला, शीला, बबीता, रेखा आती हैं। क्या बात है कल्याणी, तेरी बहू तो बहुत खूबसूरत है, एकदम चांद की तरह। हाँ, सच में बहू खूबसूरत तो है। ये ले बहू, अपने मुंह दिखाई का नेक पकड़। और बहू, ये रहा मेरा नेक तेरी मुंह दिखाई पर। वैसे कल्याणी, तूने क्या दिया अपनी बहू को मुंह दिखाई के रस्म पर? अभी कुछ नहीं दिया, अब दूंगी। चल बहू, घर के बाहर आ जा। आप लोग भी आ जाइए। चलिए देवरानी जी, मैं आपको बाहर तक ले चलती हूँ। सभी लोग आंगन में आते हैं। अरे ये माँ जी मेरी मुंह दिखाई का तोहफा देने के लिए मुझे आंगन में क्यों लेकर आई हैं? वहीं कल्याणी आंगन में रखे कुदाल को उठाकर अपनी बहू के हाथ में देती है। ये ले बहू, ये है तेरी मुंह दिखाई की रस्म का तोहफा। आज से तू इस आंगन में सब्जियों की खेती करेगी। तभी वहां पर बिपाशा अपने हाथों से सब्जियों में डालने वाले पानी का मयूर जग और रानी तरह तरह की सब्जियों के बीज के पैकेट करुणा के हाथ में देते हुए, ये लीजिए भाभी, ये रही अनेक तरह की सब्जियों के बीज जिसे आपको इस आंगन में खेती करके उगाना है। और देवरानी जी, मेरी तरफ से आपकी मुंह दिखाई का तोहफा, ये फव्वारे वाला पानी का मयूर जग। सब्जियों की खेती करने में आपको पानी की जरूरत पड़ेगी ना, तो इसी का इस्तेमाल करके आप सब्जियों की खेती करना। अरे बड़ा ही अजीब परिवार है, भला बहू को मुंह दिखाई की रस्म में कोई सब्जियों की खेती देता है? बेचारी बहू सोचती होगी कि मुंह दिखाई की रस्म में सुंदर सुंदर तोहफे मिलेंगे, लेकिन मिला क्या, सब्जियों का खेत।
कुछ देर बाद सभी लोग कल्याणी के घर से चले जाते हैं। वहीं बिपाशा अपनी देवरानी को ताने मारते हुए कहती है, और देवरानी जी, कैसा लगा आपको आपकी मुंह दिखाई का तोहफा? पसंद तो बहुत आया होगा ना ये सब्जियों का आंगन आपको? अब खड़ी क्या है बहू, चल आंगन में सब्जियों की खेती करना शुरू कर दे। जी माँ जी, कर रही हूँ। अब करुणा कड़ी धूप में घर के बाहर आंगन में कुदाल से मिट्टी को खोदती है और सब्जियों की क्यारियां बनाकर उसमें अनेक तरह के बीज दबाती है और मयूर जग से पानी का फव्वारा सब्जियों के बीच में डालती है। अब आंगन में सब्जियों के बीज डालकर करुणा घर के अंदर आती है, जहाँ सारा घर गंदा पड़ा हुआ होता है। आ गई देवरानी जी, अब हो गई सब्जियों की खेती अच्छे से। चलिए फटाफट से घर के काम भी निपटा लीजिए, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना सब पड़ा हुआ है, चलिए फटाफट कर लीजिए। जेठानी जी, मैं अभी कड़ी धूप में आंगन में सब्जियों की खेती करके आ रही हूँ, मेरा सर भी बहुत दुख रहा है, आप थोड़ा मेरे घर के कामों में मदद करवा दीजिए ना। मैं क्यों मदद करवाऊं देवरानी जी, आप खुद कर लीजिए। अब सब्जियों की खेती करने के बाद करुणा घर के झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े भी कर रही होती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब करुणा घर और आंगन में उगी सब्जियों की भी देखभाल कर रही थी। तभी एक दिन करुणा के पास सरला उसके हरी भरी सब्जियों को मांगते हुए कहती है, करुणा, तुमने जो ये ताजी ताजी सब्जियां उगा रखी हैं, क्या इनमें से कुछ हरी सब्जियों को मैं ले सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, आप ले लीजिए। दूर खड़ी जेठानी ये सब देखकर, अरे बाप रे, देवरानी जी ने तो आंगन में कुछ ज्यादा ही हरी भरी सब्जियां उगा ली। अगर माँ जी ने सब देख लिया तो देवरानी जी से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाएंगी, कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन बिपाशा चुपचाप आंगन में आकर करुणा की उगी हुई हरी सब्जियों के पौधों को तोड़कर फेंक देती है। तभी घर के काम खत्म करके करुणा अपनी सास को आंगन में उगी सब्जियां दिखाने के लिए लेकर आती है, जहाँ सभी सब्जियों के पौधे टूटे हुए होते हैं। ये क्या है? तुझे मैंने इन सब्जियों की खेती करने के लिए कहा था, सब्जियों के खेत उजाड़ने को नहीं। इस तरह से तूने खेती की है सब्जियों की? नहीं माँ जी, कल तक तो ये बिल्कुल ठीक था, ये अचानक ऐसे कैसे हो गया? तभी वहाँ बिपाशा आकर, माँ जी से क्या पूछ रही हूँ, सब्जी उगाती तुम हो और पता भी तुम्हें ही होना चाहिए ना कि ये सब कैसे हुआ। मुझे कुछ नहीं सुनना बहू, एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे ये सब्जियां आंगन में ठीक तरीके से उगी हुई चाहिए। अब करुणा दिन रात मेहनत करके आंगन में सब्जियों के पौधे लगाती, उसमें खाद पानी टाइम टाइम से डालती और कुछ ही समय में आंगन में फिर से हरी भरी सब्जियां उग जाती हैं। करुणा, तेरी हरी भरी सब्जियां तो बहुत ही अच्छी लग रही हैं, तुझे इन सब्जियों को बाजार में बेचना चाहिए, अच्छी कमाई हो जाएगी तेरी इसमें। शीला दीदी, अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। तभी उस रात प्रिंस हैरान परेशान होकर अपने ऑफिस से घर आता है और अपना माथा पकड़कर बैठ जाता है। क्या हुआ प्रिंस जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ बेटा, कुछ तो बोल। माँ, कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हो गया है, पर अब सबकी भरपाई करने के लिए मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वैसे मेरे पास एक रास्ता है प्रिंस जी। कुछ दिन पहले ही शीला दीदी मुझसे कह रही थी कि मुझे अपने आंगन की उगी सब्जियों को बेचना चाहिए, तो क्यों ना हम उन सब्जियों को मंडी में सप्लाई करें, इससे अच्छी आमदनी हो जाएगी। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, हमें यही करना चाहिए। अब प्रिंस करुणा की उगाई सब्जियों को मंडी में सप्लाई करता है और कुछ ही दिन में उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है, जिससे वो लोन और कंपनी के लॉस की भरपाई कर लेता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच करुणा, आज तुम्हारी वजह से मैं इतने बड़े कर्ज से बाहर निकल पाया। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तो वो खेत तुझे इसलिए दिया था ताकि तू उससे परेशान होकर हमारा घर छोड़ दे, पर तूने तो उसी खेत से मेरे बेटे की इतनी बड़ी मदद कर दी। देवरानी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं बड़ी होकर भी इस घर के लिए कुछ नहीं कर पाई और आप छोटी होकर इतनी मुसीबत के साथ भी हमारे घर के लिए इतना सब कुछ कर दी हैं। मैंने तो आप लोगों से कहा ही था कि करुणा बहुत अच्छी लड़की है, और आज करुणा ने ये बात खुद साबित कर दी। इस दिन के बाद से कल्याणी के मन का खटास करुणा के प्रति हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वो उसके साथ प्यार से रहने लगती है। हद होती है गर्मी की, अभी तो जून जुलाई भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन जरा गर्मी तो देखो, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मैं आप सबके लिए नींबू पानी बना देती हूँ, मटके के अंदर ठंडा पानी है थोड़ा। अरे बहू रहने दे, इस गर्मी में नींबू पानी पीकर भी कोई राहत नहीं मिलती, ना जाने कब खत्म होगी ये गर्मी। हम गांव वालों का ये हाल है तो शहर वालों का क्या हाल होगा, वहाँ तो और गर्मी पड़ती होगी। गर्मी शहर और गांव दोनों में ही बराबर है, लेकिन जहाँ गांव वालों की हालत इतनी बुरी है तो शहर वाले बड़े मौज मस्ती में रह रहे हैं। पता है, जहाँ हम काम करते हैं उसकी थोड़ी दूर पर एक वाटर पार्क बना है, जहाँ ढेर सारा पानी है, झूलने के लिए ढेर सारे झूले हैं और लोग झूले पर झूलते हुए सीधा पानी में गिरते हैं और काफी मस्ती करते हैं। इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि पूछो मत,
मेरा तो कभी कभी मन करता है कि मैं भी चला जाऊं। तारा, तुम्हें याद है हमारी क्लास वाली अंजलि? वो भी तो पिछले हफ्ते वाटर पार्क गई थी और हमें भी बता रही थी, माँ हमें भी वाटर पार्क जाना है, हमें भी ले चलो ना। मेरा वाटर पार्क जाने का काफी मन कर रहा है, हमें ले चलो ना वाटर पार्क। पता है वहाँ का पानी बहुत ठंडा होता है, हमारी सहेली ने हमें बताया। तुम लोगों की बात सुनकर तो मेरा भी वाटर पार्क जाने का मन कर रहा है। वैसे वहाँ जाने के कितने पैसे लगते हैं? टिकट तो लगती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टिकट होगी। कितने की? 100 या 200 रुपए की। अब इस गर्मी से बचने के लिए इतना तो खर्चा हम लोग कर ही सकते हैं ना। आप लोग परेशान मत हो, हम लोगों ने भी थोड़े बहुत पैसे जोड़ रखे। अगले हफ्ते हम सब वाटर पार्क जरूर जाएंगे। पांचों भाई अपनी अपनी तनख्वाह के आते ही और वहीं बहुओं ने जो भी पैसे जोड़ रखे थे वो बाहर निकाल लेते हैं और अगले हफ्ते रविवार के दिन पूरा परिवार बस में बैठकर गांव से शहर पहुंचता है। थोड़ी देर में वो लोग वाटर पार्क भी पहुंच जाते हैं। गेट के बाहर से अंदर के वाटर पार्क का नजारा देख पूरा परिवार काफी खुश होता है। आकाश, वो कितना बड़ा झूला है और कैसे सब झूलते हुए उस पर पानी में गिर रहे हैं। अरे वो देखो सब कैसे उसके ऊपर फिसल रहे, मैं तो इस वाले झूले पर जाऊंगा। सब लोग तो काफी खुश दिख रहे हैं, इन्हें देखकर तो मेरा भी मन कर रहा है। बेटा जल्दी से टिकट लेकर आओ ना। विनोद, विनय और कनिका टिकट काउंटर पर जाते हैं और जैसे ही उन्हें टिकट के दाम पता चलते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक टिकट 1000 रुपए की है? इस पानी में जाने के लिए आप 1000 रुपए ले रहे हैं? मैडम जी थोड़ा तरस खाइए, हम गरीबों पर, और जाने दीजिए, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। ये वाटर पार्क है, गांव का कोई नदी तालाब नहीं, समझे तुम लोग। गर्मी में लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, यही तो सीजन है हम लोगों का पैसा कमाने का। और तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें या फ्री में एंट्री दे दूं? जब हैसियत ना हो ना तो ऐसी जगह पर आने के सपने नहीं देखने चाहिए। खड़े क्या हो, निकलो यहाँ से। पीछे और भी लोग खड़े हैं लाइन में टिकट लेने के लिए। बेइज्जती होकर वो तीनों बाहर आते हैं और सारी बात सभी को बताते हैं। हम इतनी दूर से यहाँ शहर में आए कि हम लोग वाटर पार्क में जाएंगे, पानी में खेलेंगे, शरीर को थोड़ी बहुत ठंडक मिलेगी, लेकिन यहाँ आकर तो सब कुछ खराब हो गया। भला इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? माँ, हम इतने पैसे लगाकर जो गांव से शहर आए वो भी बर्बाद हो गए और अब शहर से वापस गांव जाने के लिए पैसे लगाने होंगे। सारे अरमान बिखर गए हमारे तो। जिस खुशी से पूरा परिवार शहर गया था उतनी ही दुखी से शहर से गांव लौट आता है और फिर से पहले की तरह गर्मी में अपने दिन काटने लगते हैं। और ऐसे ही 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं। कनिका जब से शहर से बेइज्जती करवाकर वापस अपने गांव आई थी तब से वो काफी चुप चुप रहने लगी थी, जिसे देख। कनिका, क्या हुआ तुम्हें? जब से हम शहर से वापस आए हैं काफी उदास दिख रही हो। सब ठीक तो है ना? ठीक नहीं है, सिर्फ कुछ पैसों के लिए उन वाटर पार्क वालों ने हमारी कितनी बेइज्जती की। उन्हें क्या लगता है हम गरीब गांव के लोग क्या कभी वाटर पार्क नहीं जा सकते? मैं उनकी इस गलतफहमी को जरूर दूर करूंगी। वाटर पार्क में था ही क्या, सिर्फ ढेर सारा पानी और झूले। ये तो सब हम जुगाड़ कर भी बना सकते हैं। तुम जानती हो ना तुम क्या कह रही हो? उस वाटर पार्क को बनने में सालों लग गए होंगे और तुम यहाँ वाटर पार्क बनाने की बात कर रही हो। इस गाँव में तो पक्की सड़क भी नहीं है, तो वाटर पार्क क्या खाक बनेगा? हम बनाएंगे वाटर पार्क, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है ये सब कैसे कैसे करना। अगर तुम सब मेरा साथ दोगी तो जरूर हमें गर्मी से राहत मिलेगी और साथ ही साथ हम लोग वाटर पार्क के मजे भी यहाँ अपने गांव में ले सकते हैं। कनिका काफी सीरियस होकर ये बात उन सभी बहुओं से कह रही थी। साथ ही उन लोगों को भी अब गर्मी से राहत चाहिए थी, इसलिए वो कनिका की बात मान जाते हैं और अब वो अपने पतियों की मदद लेकर सबसे पहले आंगन में एक काफी बड़ा गड्ढा खोदते हैं। इतना बड़ा गड्ढा काफी है या और खोदना है? इतना बड़ा काफी तो है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें और करना चाहिए, हम लोग हैं भी तो ज्यादा। 2 से 3 दिन तक वो पूरा परिवार आंगन में काफी बड़ा गड्ढा खोदता है। तो वहीं अब उनके पति इस बड़े से गड्ढे में तिरपाल बिछा देते हैं। अगर गांव के कुएं से पानी लिया तो लोग कहेंगे यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा तालाब है, हमें वहां से पानी लाना होगा, लेकिन इस गड्ढे को भरने में ही 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लग जाएगा। लगेगा, लेकिन कम से कम गर्मी से राहत तो मिलेगी। चलो सब काम पर लगते हैं। बहुएं, पति, बच्चे भी अपने हाथों में बाल्टी मटके उठा लेते हैं और दूर नदी से जाकर पानी भरकर लाकर उस गड्ढे में डालते हैं। तकरीबन 6 से 7 दिन के अंदर आखिरकार वो पूरा गड्ढा पानी से भर जाता है। हमारा वाटर पार्क तैयार हो ही गया। अभी तो इसमें बहुत सारी चीज रह रही है, हमें तो झूले भी बनाने। बिना झूले के ये वाटर पार्क नहीं बल्कि तालाब ही हुआ।
मैंने वहाँ देखा था कि हमारी उम्र के बच्चे पानी के अंदर किसी गुब्बारे जैसी चीज पर बैठकर पानी में मस्ती कर रहे थे, जिससे वो पानी में डूब भी नहीं रहे थे। उसे ट्यूब कहते हैं। वो तो वैसे काफ़ी महंगी आती है, लेकिन हम उसे जुगाड़ से बना सकते हैं। आप लोग किसी कबाड़ी की दुकान से पुराने टायर ले आइए। लेकिन हम लोग झूला बनाएंगे कैसे? वो सारे झूले तो प्लास्टिक और लोहे के बने हुए थे ना तुम्हारे पास इतना प्लास्टिक है और ना ही लोहा। प्लास्टिक और लोहा नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास ढेर सारी बांस की लकड़ियां तो हैं। हमारे गांव में इतना बड़ा बांस की लकड़ी का जंगल है, हम वहां से लकड़ियां ला सकते हैं और आराम से झूला बना सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग सीमेंट और मिट्टी का भी झूला बनाएंगे। जहाँ पति कबाड़ी की दुकान से ढेर सारे टायर लेकर आता है, जिन्हें पल्लवी अच्छे से रंग करके पानी में छोड़ देती है, तो वहीं अब उनके पति जंगल से ढेर सारी बांस की लकड़ियां काट कर लेकर आते हैं और अब वो सब मिलकर सबसे पहले बांस का झूला तैयार करते हैं। माँ, हमारे लिए छोटे छोटे झूले बनाना। वहाँ तो बहुत बड़े बड़े झूले थे, उन्हें देखकर तो मैं डर ही गई थी। हाँ बेटा, आप बच्चों के लिए हम छोटे छोटे झूले बनाएंगे और हम बड़ों के लिए बड़े वाले झूले। बांस की लकड़ी के झूले बनाने के बाद अब वो सब मिट्टी और सीमेंट के झूले बनाते हैं। सीमेंट के बने गोल झूले पर बहू अच्छे से घास लगा देती है, जिसे देख सुबह तुमने तो इस सीमेंट के झूले को पूरे घास के झूले में ही बदल दिया, क्योंकि सूखने के बाद ज्यादा चिकना नहीं होता और हम लोग ठीक से इस पर फिसल भी नहीं पाते। इस घास की वजह से इस पर काफी अच्छी फिसलन होगी। धीरे धीरे करके सारे झूले अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो भैया आशा वाटर पार्क में जाने के लिए सबके लिए घर में रखे पुराने कपड़ों से शर्ट और पायजामा बनाती हैं और आखिरकार 2 से 3 हफ्ते के अंदर इन 5 जुगाड़ू बहुओं का जुगाड़ के तरीके से तैयार किया हुआ वाटर पार्क बनकर तैयार हो जाता है। सभी लोग जैसे ही उस वाटर पार्क के अंदर जाते हैं तो ठंडा ठंडा पानी में उन्हें काफी ज्यादा राहत मिलती है। तुम्हारे इस वाटर पार्क में तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। इतना मजा तो वो शहर के वाटर पार्क में भी नहीं आता हमें। नींबू पानी पियो। पहले तो गर्मी में नींबू पानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब ठंडे पानी में खड़े होकर पानी पीने का मजा ही कुछ और है। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं इसके अंदर डूब तो नहीं जाऊंगी। ये सिर्फ 6 फुट गहरा है, आप डूबेंगी नहीं। आराम से एंजॉय करिए। बहुत मजा आ रहा है इस झूले पर फिसलते हुए। अरे आराम से, गिर मत जाना। मुझे काफी मजा आ रहा है। ये लो, हम बस पानी में गए। वाटर पार्क में काफी ज्यादा मस्ती कर रहा था, तो वहीं अब आस पड़ोस के लोग भी उन्हें देखने लगे थे। अरे ये तो वाटर पार्क है ना, जिसमें शहरी लोग गर्मियों में जाते हैं। आप लोगों ने तो घर में ही वाटर पार्क बना लिया। वाह, हम लोग भी इस वाटर पार्क में थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं क्या? कम से कम गर्मी से थोड़ी राहत तो मिलेगी। आप लोगों को इस तरह झूलते हुए देख मेरा भी काफी मन कर रहा है झूलने का। अरे हाँ, क्यों नहीं, आप लोगों के लिए भी है ये जुगाड़ू वाटर पार्क। सिर्फ हमारे लिए थोड़ी ना है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी है। पड़ोस के भी काफी सारे लोग उन 5 बहू के जुगाड़ू वाटर पार्क में आते हैं और काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। मुझे तो इस वाटर पार्क में काफी मजा आ रहा है। सोच रहा हूँ अपने बच्चों को ले आऊं। सोचा भी नहीं था कि हमारे गांव में भी वाटर पार्क होगा। बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। सभी आस पड़ोस के लोगों को उस वाटर पार्क में इस तरह मस्ती करता और खुश होता देख 5 बहू भी काफी खुश होती हैं और अब वो अपने वाटर पार्क में आने के लिए एक सस्ता टिकट भी जारी करती हैं, जिसे हर कोई गांव का इंसान अफोर्ड कर सकता था। इससे अब गांव वालों को भी गांव में रहकर वाटर पार्क के मजे मिल जाते हैं और बहुएं काफी पैसे भी कमा लेती हैं।